आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो हमारी आत्मा को प्रेरणा और शांति देता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब और कैसे मिलता है। हम सब अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं। जब समस्याएं आती हैं, जब हम किसी कठिनाई में होते हैं या जब हमें जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता, या यह समझने की कोशिश की है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देते हैं? आज इस वीडियो में हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। यह वीडियो आपको बताएगा कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें और उत्तर पाने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम आपकी प्रार्थनाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने का तरीका जानने वाले हैं। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक गहरा बातचीत है जो हम और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बीच होता है। यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दिल की बात सीधे परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह सिर्फ अपनी इच्छाओं की सूची को प्रस्तुत करने का समय नहीं है, यह आत्मा की एक यात्रा है। प्रार्थना वह समय है जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। मत्ती 6:9-13 में यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस प्रार्थना में यीशु ने यह सिखाया कि प्रार्थना में ईश्वर की महिमा करना, उसकी इच्छा को स्वीकार करना और अपने पापों के लिए क्षमा मांगना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह समझना आवश्यक है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे और परमेश्वर के बीच की एक पवित्र वार्ता होती है। अब बात करते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। बहुत बार लोग कहते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिलता। इसका कारण यह हो सकता है कि वे सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर दिल की गहराइयों को देख सकते हैं। यदि आपकी प्रार्थना में ईमानदारी नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। प्रार्थना करते समय यह विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। मत्ती 21:22 में कहा गया है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। पापों का स्वीकार करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। भजन संहिता 66वें श्लोक के 18वें वचन कहती है, यदि मैं अपने हृदय में पाप को स्थान दूं तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। धैर्य और समर्पण के साथ प्रार्थना करें। कई बार हमारा उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें अनसुना कर रहे हैं। धैर्य रखें और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। धन्यवाद दें। प्रार्थना में धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को आशीर्वाद में बदलते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमारी इच्छाओं के अनुसार होती हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में यह जरूर कहें, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। सही तरीके से प्रार्थना करने का मतलब है कि हम अपनी प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने पूरे दिल और आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है? उत्तर का समय परमेश्वर का समय, हमारा समय नहीं है। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे। उदाहरण, अब्राहम और सारा ने वर्षों तक बच्चे के लिए प्रार्थना की और उन्हें अंततः इसहाक मिला। उत्तर के रूप परमेश्वर 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। हां, जब हमारी प्रार्थना उनकी योजना के अनुसार होती है। नहीं, जब हमारी प्रार्थना हमारी भलाई के लिए नहीं होती। प्रतीक्षा करो जब सही समय अभी नहीं आया हो। जीवन में बदलाव। प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए हमें अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे
तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ध्यान और आत्मा का विकास। प्रार्थना के दौरान ध्यान और आत्मा का विकास करें। यह न केवल उत्तर पाने में मदद करता है, बल्कि हमें परमेश्वर के करीब लाता है। विश्वास और धैर्य। विश्वास रखें कि परमेश्वर का उत्तर आपकी भलाई के लिए होगा। धैर्य रखें और अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर जारी रखें। इन चरणों का पालन करने से आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली बनेंगी और आप परमेश्वर के उत्तर को पहचान पाएंगे। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो दिखाती है कि प्रार्थना में विश्वास और धैर्य रखने से कैसे चमत्कार हो सकता है। एक महिला, मेरी, अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था और उसकी जिंदगी अंधकारमय हो चुकी थी। मेरी ने रोज प्रार्थना की, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर से विनती की, विश्वास रखा और अपने बेटे को बदलने के लिए मार्गदर्शन मांगा। आखिरकार कई महीनों बाद उसके बेटे ने बुरी आदतें छोड़ दी और अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना में विश्वास और धैर्य रखने से चमत्कार संभव होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने यह सीखा कि प्रार्थना का महत्व क्या है, सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलता है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब आप विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको वह देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास रखें। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संवाद करें और उनकी योजनाओं को स्वीकार करें। आपकी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, बस आपको इसे पहचानना होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि प्रार्थना ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं। यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। आमीन। आइए एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रिय प्रभु, आज जो हमने सीखा उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हमारे दिल और आत्मा का आपके प्रति समर्पण है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही तरीके से प्रार्थना करने की समझ दें। हमें ईमानदारी, विश्वास और धैर्य का आशीर्वाद दें ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपकी इच्छा के अनुरूप हों। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, कभी हां, कभी नहीं और कभी प्रतीक्षा करो। हमें यह समझने की बुद्धि दें कि आपका समय और आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। हम आपके चरणों में अपनी परेशानियां, अपनी इच्छाएं और अपने सपने रखते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें, हमारी आत्मा को शांति दें और हमें आपके प्रेम में स्थिर बनाए रखें। यीशु मसीह के नाम से हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।